Om Shanti. There is one common thing between makeup and knowledge. ज्ञान और श्रृंगार में एक चीज कॉमन है. Both looks beautiful when they applied. वो दोनों तब सुंदर लगते हैं जब वो अप्लाई करे जाते हैं. भले ही किसी के पास उसके मेकअप बॉक्स में कितना भी मेकअप हो, लेकिन वो ब्यूटीफुल तब लगेगा जब वो अप्लाई करेगा. ठीक उसी प्रकार हमारे पास कितना भी नॉलेज हो, वो भी ब्यूटीफुल तब लगेगा जब हम उसे अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लेंगे. तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है लर्न फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो आज जो हमारी सीरीज का हीरो है वो है मेकअप. तो हम आज मेकअप से सीखेंगे कुछ प्रेरणादायक बातें. तो ये जो शब्द है मेकअप, उसके दो मतलब होते हैं. एक होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट. एक होता है शॉर्टकट, एक होता है रेगुलर. तो पहला जो शब्द है टेम्पररी यानी कि मेकअप, ये मेकअप हम सुबह लगाते हैं और शाम को हमें उतारना होता है. जो हम अपने मुख पर कुछ सब्सटेंस अप्लाई करते हैं यानी कि क्रीम पाउडर, और अपनी ब्यूटी को एनहांस करते हैं. दूसरा जो मेकअप होता है वो हम प्रॉपर डाइटिंग, प्रॉपर एक्सरसाइजिंग से अपनी बॉडी बिल्डिंग करते हैं. पहला जो हमने बात करी शॉर्टकट, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी ट्रेन छूट रही है और वो ट्रेन छूटे ना इसके लिए जल्दी जल्दी रेडी होता है, शॉर्टकट रेडी होता है और वहां बिना रेडी हुए बस मेकअप करके चला जाता है, तो वो उसका शॉर्टकट मेकअप हो गया. दूसरा जो है, हम कई बार कहते हैं वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि वो उसके मेकअप का पार्ट है, यानी कि उसकी पर्सनालिटी का पार्ट है. तो दूसरा जो शब्द है मेकअप, वो उसको उसकी पर्सनालिटी दिखाता है कि हम फिजिकली कैसे दिखते हैं, हमारा मेंटल कैसा है और हमारा मॉरल कैरेक्टर कैसा है. तो जैसे हमारी पर्सनालिटी बनती है वो एक्चुअली हमारी पार्ट ऑफ चॉइस होती है. जो हमारा फेस है वो रेडीमेड है, हम उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते. लेकिन हमारी पर्सनालिटी वो रेडीमेड नहीं है, वो हमारी पार्ट ऑफ चॉइस है जो हमने समय के आधार पर अपनी पर्सनालिटी बनाई है. तो हम इस प्रकार पहले हमारी जो पर्सनालिटी बनी थी वो हो सकता है अनकॉन्शियसली बनी हो, लेकिन अब हम कॉन्शियसली अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड कर सकते हैं. क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक प्रोवर्ब होता है, फेक इट अंटिल यू मेक इट. तब तक उस चीज की एक्टिंग करते रहो जब तक वो चीज आपका हिस्सा ना बन जाए. जैसे अगर कोई व्यक्ति है उसको स्टेज फेस करने में बहुत डिफिकल्टी है, उसको बहुत डर लगता है, स्टेज फियर है, तो उसके लिए कहा जाएगा अगर वो बार बार स्टेज पे जाए, बार बार ऑडियंस को फेस करे, बार बार सिर्फ एक्टिंग करे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ स्टेज पर, तो एक समय आएगा कि वो कॉन्फिडेंटली स्टेज को हैंडल कर सकता है. उसी प्रकार ये चीज इनसाइड टू आउटसाइड भी हो सकती है. अगर कोई व्यक्ति अपने मन में ये संकल्प रखे कि सामने जो बैठे हैं वो भी मेरे जैसे ह्यूमन बीइंग्स ही हैं और मैं जो भी बोलूंगा वो उनको समझ में ही आएगा, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ और आत्मविश्वास के साथ अगर जाए तो भी वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है. तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो कहा जाता है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, यानी कि हम उन चीजों की प्रैक्टिस करते रहें जो चीजें हमें अपने अंदर ढालनी है. मान लीजिए किसी का नेचर इरिटेटेड होने का है, तो वो अगर प्रैक्टिस करता रहे कि उसे शांत होकर ही कार्य करना है, तो वो एक समय के बाद वो उसका स्वभाव बन जाता है. जैसे हम देखते हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में, एमएनसीज में, रिसेप्शंस में, कॉल सेंटर्स में, वहां पर जो व्यक्ति जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस होती है कि वो सॉफ्ट वॉइस और स्माइलिंग फेस के साथ ही क्लाइंट को डील करेंगे. तो जब वो ये चीज प्रैक्टिस करते रहते हैं, एक टाइम के बाद वो उनकी कंडीशनिंग हो जाती है, वो उस चीज को अपने अंदर ढाल लेते हैं. तो इसी प्रकार हम अपनी हैबिट्स को चेंज
कर सकते हैं। तो ये जो हैबिट्स हम चेंज करेंगे ये हमारे साथ 24/7 होगी, क्योंकि कहा जाता है अगली पर्सनालिटी डिस्ट्रॉयज अ प्रिटी फेस। अगर किसी की पर्सनालिटी अच्छी नहीं है तो उसके वो कितना भी ब्यूटीफुल क्यों ना लगे, लेकिन उसकी ब्यूटी नहीं रह जाती। हम ये भी देखते हैं कि अ ब्यूटी अट्रैक्ट्स द आईज कैप्चर द अटेंशन, बट अ पर्सनालिटी अट्रैक्ट्स द हार्ट कैप्चर द हार्ट। जो ब्यूटी है वो सिर्फ आईज तक रहती है, लेकिन वो पर्सनालिटी ही होती है जो हमारे दिल तक जाती है। ये भी देखा गया है, एक लाइन कई लोग कहते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। ये भी इसी वजह से होता है, हम एक्चुअली अट्रैक्ट होते हैं देखकर, लेकिन हमें रहना होता है उसकी पर्सनालिटी, उसके संस्कार, उसकी हैबिट्स के साथ। लेकिन जब हम वहां एडजस्ट नहीं कर पाते तो वहां फाइट होती है। तो एक्चुअली जो ब्यूटी है वो हमारी पर्सनालिटी है। एक बार मैं एक ब्यूटिशियन से मिली, तो उस ब्यूटिशियन ने मुझे बहुत अच्छी एक बात बताई कि जब भी वो कुछ फेस मसाज देते हैं या फिर फेशियल करते हैं या अपलिफ्टमेंट की भी उनकी प्रॉपर सिटिंग्स होती है, बहुत महंगे चार्जेस होते हैं, तो वहां पर वो एक्चुअली उनकी ये चीज अपलिफ्ट करते हैं। और ये चीज हम सिर्फ अगर फेस पे स्माइल रखें तो भी हो सकती है। तो आजकल क्या हो रहा है, लोग सारे दिन अपना मुंह लटकाए रखते हैं और फेस अपलिफ्टमेंट के लिए प्रॉपर सीटिंग लेते हैं। तो अगर हम फेस पर स्माइल रखें और हमारे विचारों में शुद्धता हो और हमारे मन में सबके लिए शुभ भावना हो, तो ऑटोमेटिकली नेचुरल हमारे फेस पे ग्लो भी होगा। और ये भी देखा गया है कि हम जब मेकअप अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। परमात्मा कहते हैं तुम मेकअप की फैक्ट्री क्यों नहीं रखते, अपने सर पे यानी कि हेड पे आइस फैक्ट्री रखें, अपने मुंह में शुगर फैक्ट्री रखें, अपने दिल में लव फैक्ट्री रखें। हेड पे आइस फैक्ट्री यानी कि हमारा मन हमेशा शांत रहे, मुख में शुगर फैक्ट्री यानी कि हम जब भी बोलेंगे तो मधुर शब्द ही बोलेंगे, हमारे दिल में लव फैक्ट्री यानी कि हम हमारे दिल में हर एक के लिए निस्वार्थ प्यार और स्नेह ही होगा। तो हमारी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, हमारे मैनर्स ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। तो ये हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है। परमात्मा हमें ज्ञान श्रृंगार देते हैं। परमात्मा कहते हैं विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हमेशा ये याद रखें, मेरे मस्तिष्क पे यानी कि मेरे फॉरहेड पे परमात्मा ने विजय तिलक दिया है। तो परमात्मा कहते हैं हमेशा इस स्मृति में रहो। दूसरा, परमात्मा ने कहा कि अपने हाथों में हमेशा श्रेष्ठ कर्मों के कंगन रखो, यानी कि जब भी मैं कुछ कर्म करूं वो श्रेष्ठ कर्म हो। तीसरा, परमात्मा ने कहा अपने पांवों में उमंग उत्साह के, एंथुसियाज्म के, एक्टिवनेस के पायल रखो। तो इस श्रृंगार से जब हम सजे रहेंगे तो हमारा जीवन भी सज जाएगा। तो आज हमने इस पूरी सीरीज से ये जाना कि मेकअप, वास्तव में मेकअप हमारी फिजिकल, मेंटल एंड कैरेक्टर, इन तीनों चीजों का मेल होता है। तो हम इन तीनों चीजों के मेल को ही पर्सनालिटी कहा जाता है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम अपने सर पे आइस फैक्ट्री रखें, अपने मुंह पे शुगर फैक्ट्री रखें और अपने दिल में लव फैक्ट्री रखें। तो ये जो पॉसिबल है, ये सारी चीजें वो सिर्फ राज योगा मेडिटेशन से ही है। तो आपके आसपास जहां भी राज योगा मेडिटेशन सेंटर है तो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।